अभी हम इस वक्त किशनगंज के सरजमी पर है। अभी जहां मौजूद हैं वहां जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये मालूम पड़ रहा है कि जिस तरह से देश भर में मोदी लहर की चर्चा है, उसी तरह से किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लहर की चर्चा चारों तरफ देखने को मिल रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे ट्रैफिक है और ट्रैफिक के बीच में एक शोर सुनाई देगा, जिस शोर में आप देखेंगे किशनगंज के चुनाव को लेकर लोग आपस में लगातार चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा गर्म है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 26 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में यहाँ 3 उम्मीदवार, जिसमें से जेडीयू के मास्टर मुजाहिद, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और AIMIM के अख्तुल ईमान। देखना ये होगा कि इस बार यहाँ की जनता किसे चुनती है। पिछले बार 3 लाख तकरीबन वोट लाकर अख्तुल ईमान कुछ वोटों से यहाँ पर मात खाए थे, लेकिन इस बार क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ जादू चलता है? क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अभी 2 दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार किशनगंज के लिए AIMIM के जो उम्मीदवार हैं अख्तुल ईमान, वो सही है। श्री राम चलेगा, बोला कि नहीं बोला? हम जय श्री राम करो आप, हम मना नहीं करते। राम जी का चरित्र इतना महान था कि अगर उसके आदर्शों का पालन करो तो देश में शांति आ जाए। लेकिन खुदा के बंदों को, रामायण के बंदों को कोई कहेगा सलाम न करो तो मैं कान खोल कर सुन लो जालिमों, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम राम राम करो, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे सलाम करने से रोक पाएगा तुम्हारे बाप की मजाल नहीं। लोगों, नमाज पढ़ते हुए जिन लोगों ने हमारे नमाजियों को लात मारा है, उनको लात मारोगे कि नहीं? क्या दिल्ली जाओगे? नहीं, दिल्ली नहीं जाना है। 26 तारीख को पतंग के निशान पर जब वोट डालोगे तो लात मारने वालों के सरों पर इंशाअल्लाह जूते बरसेंगे। ये काम तुमको करना पड़ेगा। एक बात और कह के चला जाता हूँ, तीसरी बार आया हूँ। इस वक्त मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे खोचा धमन का कोई नहीं कहता, लोगों मुझे कहता अमोर का विधायक आया है। दरभंगा जाऊँ, चंपारण जाऊँ, आज चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, पटना के दोस्तों की एक बड़ी तादाद आई है और ये लोग मुझे अमोर के विधायक के नाम से जानते हैं। लोगों, कल तक मैं कोचा धमन का इलेक्शन लड़ता था तो कोचा धमन का बेटा कहलाता था। आज मैं आपका भाई हूँ, आपके बगैर ये जंग में नहीं जीत सकता। मैं जाकर दूसरी जगह वोट मांगने जाऊंगा। मैं ठाकुर ने वोट मांगने गया, मैं अभी वोट मांग करके आया डगरवा से, लेकिन मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपसे सरपरस्ती और आपसे मदद मांगने आया हूं। ये इलेक्शन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। आपने 94,000 वोट देकर हमें जिताया है। हम 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किशनगंज में जीत गए थे, आप लोगों से घर घर नहीं मिल सके थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 11,000 के करीब खवातीन की जानें जा चुकी हैं, 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 60,000 लोग जख्मी हैं, 50,000 के करीब खवातीन हामिला हैं, कोई अस्पताल गाजा में बाकी नहीं है। कौन था जो भारत की पार्लियामेंट में गाजा के फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में आवाज उठाया? क्या वो डॉक्टर जावेद था या असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील थे? हमने फालस्तीन, गाजा के फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इम्तियाज जलील ने एहतजाज किया, हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजराइल को रोका जाए कि यह गाजा के फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। मैंने पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया। आज डॉक्टर जावेद मुंह नहीं खोलना चाहते फलस्तीनियों के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को एक तारीखी दिन कहकर पार्लियामेंट में बहस करवाई। मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उस वक्त उठकर कहा था कि इस मुल्क में 22 जनवरी नहीं होता अगर कांग्रेस की GB पंत की सरकार इस मुल्क को आजादी मिलने के 1 साल के बाद जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर उसकी बेहुरमती की गई थी, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर देता तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर राजीव गांधी की हुकूमत बाबरी मस्जिद के ताले नहीं खुलवाती तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि अगर बीजेपी, संघ परिवार, RSS, विश्व हिंदू परिषद
जो सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उसी बुनियाद पर आप 22 जनवरी कर रहे हैं। ये डॉक्टर जावेद और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए थे, इन पर सन्नाटा तारी हो गया पूरे पार्लियामेंट में कि ओवैसी क्या बोल रहा है। और फिर मैंने अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बताइए आप, ये लोग नहीं बोलेंगे, ये सेकुलरिज्म के नाम पर बुज़दिली के मजारे करते हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर इंसाफ की बात नहीं करते। और यही आपके बीजेपी के एक झारखंड के सांसद हैं